हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, पिछले क्लास में अपना लोग पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन पढ़ लिए थे। ठीक है। और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन होता है वो भी अपना लोग जान लिए थे। और अपना लोग पिछले क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन एल्किन में कैसे देखते हैं वो भी अपना लोग जान लिए थे। ठीक है। तो क्या देखे थे कि ये डबल बॉन्ड होता है, क्या चीज़, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को अपना लोग अल्फ़ा कार्बन बोले हुए थे, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोले थे। तो अपना लोग कंडीशन पढ़े थे क्या चीज़, कि एक तो पहला कंडीशन कि ये जो होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या पढ़े थे कि एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कंडीशन अपना लोग पढ़ लिए थे। तो चलिए आज अपना लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है तो वो पढ़ेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपना लोग बोलते हैं क्या चीज़, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कार्बोकैटायन में। तो पहला एग्जांपल लेते हैं CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक कार्बोकैटायन है जिसको अपना लोग मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं। और ये दूसरा कार्बोकैटायन है CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है। तो अपना लोग का जो कंडीशन है क्या चीज़ के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन। और अल्फ़ा हाइड्रोजन अपना लोग किसको किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखिए ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। चलिए, अच्छा, और कहाँ में देखने को मिलता है, दूसरा अपना लोग को देखने को मिलता है कहाँ पे, जैसे ये देख, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और इसके बगल वाले कार्बन और इस पर हाइड्रोजन है, देखिए ना ये, तो ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे डाल देते हैं। अच्छा, एक और आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, फ्री रेडिकल में। जैसे ये कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसके बगल वाले कार्बन और इस पर कितना हाइड्रोजन होगा बताइए, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने को मिलता है। सिंपल सा तरीका है कि क्या होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जो है हाइड्रोजन उसी को अल्फ़ा हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसी को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल जो है उसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसी को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ, एक बात और, अगर यहाँ पे H के जगह पर D रहेगा तो अल्फ़ा ड्यूटेरियम बोलेंगे, H के जगह पे T रहेगा तो अल्फ़ा ट्राइटियम बोलेंगे। आपको तो पता है ना कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, कौन कौन, एक तो हाइड्रोजन खुद जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, बिल्कुल 9-10th वाली बात है। चलिए, तो क्या यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देख लेते हैं। देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो देखिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट 1 है, यहाँ पर तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, क्या बोले, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं,
आपको हम ये बता रहे हैं कि ये जो अपना CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये डू नॉट शो, ठीक है, क्या चीज़, हाइपर कंजुगेशन। और ये जो अपना कौन है भाई साहब बताइए, ये CH2CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा बताइए, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये sp2 है और इसके बगल में ये यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। चलिए, तो अब इसमें थोड़ा सा अपना लोग और अंदर जाते हैं, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं कि इसमें क्या आखिर होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ये हाइपर कंजुगेशन किस तरह से शो करता है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो आप लोग पहले पेन पेपर लेके बैठिए और आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लिए होंगे। चलिए आगे, ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए ताकि वीडियो में और भी आपको समझ में आएगा, लिखते जाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे हाइपर कंजुगेशन शो करता है। चलिए, ये देखिए, ये अपना यही था ना एग्जाम्पल, देखिए तो आप, यही एग्जाम्पल है ना, क्या बोलते हैं, अगर सी, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये प्लस चार्ज, क्या है, यही एग्जाम्पल है, बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं किस तरह से। अब एक चीज़ बताइए, ये जो आपका कार्बन sp2 है, अच्छा क्या है ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए, sp2 है। ठीक है, sp2 है, तो आप बताइए क्या इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब आप लोग बच्चे नहीं, अब आपको पता चल रहा होगा कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिल रहा होगा, एक p वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे। फिर भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा बताइए, 2। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट में है, कैसा है, ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएँ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s1 और 2p3। अगर इसका हम ऑर्बिटल बनाए तो आपको पता है s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास 3 ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। अच्छा, दूसरा बात, अब देखिए कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको क्या लगता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, एक यहाँ से क्या होगा, s 2p3 जो है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया होगा, बाहर निकल गया होगा, तो 2p2 होगा। तो क्या बनेगा बताइए आप, क्या बनेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और इसी को अपना लोग क्या बोलेंगे, इसी को ना बोलेंगे VACCANT, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, यही है ना, ये s है, ये p है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास, है ना। देखिए इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। जब भी कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस पर एक, उसका एक ऑर्बिटल खाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इसका क्या है, वैकेंट है। अब आप सोचिए कि इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, इसको क्या चाहिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसको क्या चाहिए ज़िंदगी में, इसको खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बताइए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको पूरा करता है यहाँ पर ये वाला, ये पूरा करता है। ठीक है, कैसे पूरा करता है, तो उस चीज़ को आपको हम और भी अच्छे तरीक़ा से समझा रहे हैं। बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके पास क्या है, वैकेंट, इसके पास क्या है, VACCANT, वैकेंट p ऑर्बिटल। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है।
अब इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। नोट कर रहे हैं तो आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्बन है, ठीक है। आपको क्या बोले कि यहाँ पर इस कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है इसको ऐसे दिखाते हैं, 2 हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तो गायब होने की वजह से प्लस चार्ज आया था ना। चलिए ठीक है, इसके पास जो इधर ऑर्बिटल है इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जो है अपना, हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल है तो वो अपना एस ऑर्बिटल आया। ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एस ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। नहीं, ये क्या क्या बॉन्डिंग बना लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, इस तरह से। तो वही यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्पर्स होने लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ डिस्पर्स होने लग जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी ये डिस्पर्स होता है तो कभी इधर से डिस्पर्स होगा, कभी इधर से डिस्पर्स होगा, और कभी ये वाला डिस्पर्स होता है, ठीक है। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा बता दूं बढ़िया से, देखिए आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बता रहे हैं, आराम से आप समझिए। देखिए इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इससे नहीं हो पाएगा, इधर से आपको बताते हैं, अगर समझ पाएँ आप तो अच्छी बात है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट। देखिए आपको दिख रहा है ये इस तरह से, ये आपको देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जैसे ट्राइपॉड स्टैंड है ना, ट्राइपॉड स्टैंड है तो इस तरह से आप समझिए, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से होता है, जैसे ये तीनों है तो ये मतलब समझिए कि ये जो हाइड्रोजन है इस तरह से ट्राइपॉड, अगर इसको खड़ा कर दे तो ये ट्राइपॉड के जैसे आपको दिखेगा हाइड्रोजन। खैर चलिए कोई बात नहीं, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा। तो कभी इसका ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होगा, कभी इसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होके जाएगा। तो खैर ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है ये थोड़ा आपको ज़्यादा यूज करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आप ज़्यादा यूज कर ही नहीं सकते हैं, ज़्यादा इसे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका बनाया गया है, वो तरीका आपको हम बताएंगे। तो पहले यहाँ पर क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इलेक्ट्रॉन इधर से डिस्पर्स होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होगा इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जो कमी है, इसका कमी क्या होगा, ख़त्म होगा। कमी को ये क्या करेगा, कम करेगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको ये पूरा करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करेगा कौन, इधर वाला, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी है उस कमी को पूरा करेगा। तो इसका मतलब पूरा कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करके, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिस्पर्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो इस चीज़ को अपना लोग दिखाएंगे कैसे, ये बात आता है। तो चलिए इसी को अपना लोग कैसे दिखाएंगे वो चीज़ को समझते हैं अब, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको हम क्या बोले कि यहाँ पर जो है C है, C से जुड़ा हुआ CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, इस चीज़ को हम दिखाएंगे कैसे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका कमी है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा सा रफ वर्क में समझा दें आपको। चलिए रफ वर्क में आपको समझाते हैं, रफ। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 3 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। तो
तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा H+ के रूप में। ठीक है, तो देखिए इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है क्या चीज़, CH और ये H+ के रूप में बाहर निकल गया, इस पे आया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है CH2 पॉजिटिव। तो अब इधर ये रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया तो ये क्या बनाएगा बताइए, क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और बगल में क्या होगा H+ रहेगा। तो ये चीज़ फाइनली ये क्या बनाया, फाइनली ये बनाया। दिखा आपको क्या हुआ, यहाँ पर जो ये है इधर इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन तो इसको पूरा करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा तो उसके लिए क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये जो है ये आप सीधा बॉन्ड आप यहाँ पर आप दिखा सकते हो, सीधा बॉन्ड को आप यहाँ पे गिरा सकते हो, ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया है तो CH2, ये इससे इलेक्ट्रॉन लिया है तो H+ यहाँ पे ऐसे रहेगा सीधा ये। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन की वजह से ये होगा। अब बाकी भी तो 2 हाइड्रोजन है ना, बाकी भी तो ये है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो इस तरह से कितना ये स्ट्रक्चर बनेगा, 3 बनेगा। एक तो इस हाइड्रोजन की वजह से, मान लीजिए अगर हम नामकरण कर दे, आपको वैसे नहीं पता चले, तो अगर इसको हम HA बोल दे, इसको HB बोल दे, इसको HC बोल दे, ऐसे ही क्या बोले, अपने मन से नामकरण कर दिए, फालतू का अपने मन से हम नामकरण कर दिए HA HB HC, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ये HA अभी H+ के रूप में है। दूसरा टाइम और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 और ये HA तो यहीं पर रहे और क्या हो HB भी यहीं पर हो और HC जो है प्लस के रूप में रहे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए। अच्छा, एक और क्या हो सकता है, एक और ये भी तो हो सकता है कि C डबल बॉन्ड CH2 और HA बाहर निकल गया HC, तो HB भी तो बाहर निकल सकता है। देखिए ये HA HB HC अपने मन से किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। और HA जुड़ा हुआ है, HC जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपने मन से ABC कर दिए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर इसका कितना बना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर क्या बना, नहीं 3 नहीं, 3 तो ये बना, एक ये, यहाँ पर क्या बना ध्यान दीजिएगा, क्या बोल सकते 4, ध्यान दीजिएगा क्या, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉन्जुगेशन, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बना है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको समझाना चाह रहे थे, यहाँ पर जो ये रेजोनेंस हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस देखिए सिग्मा बॉन्ड और किसके बीच में हुआ है, वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में हुआ है। देखिए सिग्मा बॉन्ड और इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप वैकेंट p ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस हुआ है, तो इसको हम सिग्मा p कॉन्जुगेशन भी बोलेंगे। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को आप ये बोल सकते हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम ये भी है सिग्मा p कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। एक और नाम था नो बॉन्ड रेजोनेंस, देखिए यहाँ पे नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है। तो बहुत सारा नाम आपको शुरुआत की क्लास में ही बता दिए थे, बस ये नाम छूट गया था। तो चलिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन तो समझ में आया होगा। हाँ, सवाल तीनों पे, एल्कीन पे, कार्बोकैटायन पे, फ्री रेडिकल पे, तीनों पे सवाल अपना लोग एक साथ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको कार्बोकैटायन में भी समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट पार्ट है इसका ये वाला, क्या, हाँ
कार्बन फ्री रेडिकल वाला। तो अब वो समझ लेते हैं अगला। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब अगला सी वाला पार्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल, इन कार्बन फ्री रेडिकल। चलिए लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें भी अगर आपको वही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहला अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो ये बोल सकते हैं CH3 डॉट, और दूसरा क्या बोल सकते हैं CH3 CH2 डॉट, ठीक है। तो आपको तो बता चुके हैं कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। कार्बन पॉजिटिव चार्ज जो होता है यानी कि कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पर रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और इस पर के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कंडीशन पूरा हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन होने का। एक तो ये जो है आपका sp2 है और दूसरा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। इतना तो क्लियर है आपको। तो चलिए इसमें अपना लोग हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अपना जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, CH3 CH2 पे फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये CC, यहाँ पर कार्बन का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जिसको है, कार्बन के पास तो p ही है ना। चलिए उसके बाद ये उसके बाद हाइड्रोजन है इसके पास 2, और इस जो ये जो ऑर्बिटल इसमें क्या है, फ्री रेडिकल है। और इस ऑर्बिटल में ये क्या है, ये बॉन्डिंग बनाया हुआ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का और कार्बन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का नहीं। चलिए तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ये आपको पहले ही बता दिए थे। आपको याद है जब आप पढ़े थे इंटरमीडिएट, तो आपको बताए थे कि कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन DEFICIENT डिफिशिएंट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जैसे आपको कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इससे भी और इससे भी। तो और इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, DISPERSION डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसके तरफ डिस्पर्स होगा जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए ऐसे अपना लोग दिखाएंगे, कब तक ऐसे दिखाते रहेंगे। तो इसके लिए एक आसान सा मेथड भी है, जैसे कार्बोकेटाइन में एक आसान सा मेथड आपको बताए थे, ठीक है। तो चलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। ये तो इसका नाम हो गया। अब इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर CH और ये CH2 पे फ्री रेडिकल। देखिए इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो क्या बोलेगा इस कार्बन को कि भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर कर, ठीक है, और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा। जिस वजह से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बन जाएगा C, ठीक है। ये बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, CH2 तो पहले से है, ये बॉन्ड भी पहले से है, ये बॉन्ड भी पहले से है, और ये हाइड्रोजन बन गया फ्री रेडिकल। यहाँ पे इसका कार्बन फ्री रेडिकल आया, ये फ्री रेडिकल पहले से है तो ये बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से बनेगा। और ऐसा 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और भी है, तो इन दोनों के वजह से भी बनेगा।
तो एक इधर एक इधर बना देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से देखिए ये वाला हाइड्रोजन की वजह से बना दिए, अब इस वाले हाइड्रोजन की वजह से हम बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, फिर कार्बन, इधर बॉन्ड रहेगा, इधर रहेगा, इधर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड CH2, इस हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे फ्री रेडिकल, इधर बॉन्ड है ही, इधर बॉन्ड है ही। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको बोल दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको आप बोल दीजिए HA, इसको बोल दीजिए HB, इसको बोल दीजिए HC। ये आपको HA की वजह से, ये आपको HB की वजह से, ये आपको HC की वजह से। यहाँ पे वो नहीं दिख रहा था क्या, चलिए अब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर याद से आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कितना बना है बताइए, 4, ठीक है, कितना, 4। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब आते हैं अपना लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप पर। जैसे आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट में भी 2 टाइप पढ़ाए थे, इंडक्टिव इफेक्ट का रेजोनेंस भी 2 टाइप का होता है, उसी तरह हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो अब टाइप पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ क्या चीज़, हाइपर कॉन्जुगेशन। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ ये रहा। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्लस H इफेक्ट, एक होता है माइनस H इफेक्ट, ठीक है। एक प्लस H इफेक्ट, दूसरा माइनस H इफेक्ट। तो ये अभी तक जो अपना लोग पढ़े हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वही है, ठीक है। और ये बहुत कम पढ़ना है, क्या चीज़, बहुत कम पढ़ना है। इसके बारे में अभी उतना ज़्यादा किताब में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, अभी इस टॉपिक को बताना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ अपना लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे आते हैं पहले। तो इसमें आप जो पढ़िएगा, अभी तक जैसे पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अपना लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में, दूसरा पढ़े अल्फ़ा ड्यूटेरियम के बारे में, और तीसरा पढ़े अल्फ़ा ट्राइटियम के बारे में। तो ये आपका इसी टॉपिक में आता है, ठीक है। और अगर इन तीनों में अपना लोग ऑर्डर देखना चाहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर इन तीनों में अपना लोग ऑर्डर ऑफ प्लस H इफेक्ट का, ऑर्डर ऑफ प्लस H इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या चीज़, अल्फ़ा H सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर अल्फ़ा D स्टेबलाइज करेगा, और फिर सबसे कम अल्फ़ा T। ये ऑर्डर आएगा इसका हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका रीज़न पूछिएगा, इसका रीज़न पूछिएगा तो हम बोलेंगे क्या चीज़, ड्यू टू, ठीक है, ऑर्डर ORDR, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या कहने का मतलब सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि ये जो अपना लोग का ये C और H का के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, और दूसरा C और D के बीच का बॉन्ड है, और तीसरा C और T के बीच का बॉन्ड है। तो आप अगर बोलोगे कि सर इन तीनों में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा,
ORDER, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कहने का मतलब कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा और कौन सा बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पर C और T के बीच का जो बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। इस तरह से मतलब अगर सबसे आसानी से कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो है CH बॉन्ड। सबसे आसानी से कौन बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड। और सबसे प्रॉब्लम किसको तोड़ने में होगा, CT को। ठीक है। और अपना लोग जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो होता है वो अपना लोग चाहे वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरी बातों पे, या फिर कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन हो, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन हो, इस पर चाहे H जुड़ा हुआ हो या D जुड़ा हुआ हो या T जुड़ा हुआ हो। क्या बोल रहे हैं, फिर से आप सुनिएगा मेरी बातों को, H जुड़ा हुआ हो या D जुड़ा हुआ हो या T जुड़ा हुआ हो। ठीक है। तो अब आप ही बताओ कि किसको तोड़ना आसान होगा, इजिली ब्रेक कौन बॉन्ड होगा, सबसे आसानी से कौन बॉन्ड टूटेगा, C और H का बॉन्ड या C और D का बॉन्ड या फिर C और T का बॉन्ड। तो आपके दिमाग में आसानी से आएगा कि सर सबसे पहले तो C और H का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और, दूसरा सवाल, H जो है किस फॉर्म में बाहर निकलता था, आप बोलोगे सर H प्लस के रूप में बाहर निकलता है जिसके वजह से C पे माइनस चार्ज आता है, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो सोचिए ये जितना जल्दी H प्लस के रूप में बाहर जाएगा उतना जल्दी कार्बन पे माइनस आएगा, और जितना जल्दी माइनस आएगा कार्बन पे उतना जल्दी ये रेजोनेंस में जाके स्टेबलाइज करेगा ना। बात तो समझ में आया होगा आपको। सिमिलरली आप यहाँ पे एक बार आके समझिए, C और H का बॉन्ड आसानी से टूटा और ये H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, जिस वजह से इस पर माइनस आया, तो जितना जल्दी माइनस आएगा उतना जल्दी स्टेबलाइज होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि कौन ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार ये नोट नहीं किए होंगे तो आप फिर से बोल रहे हैं, आप नोट्स कर लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है। तो आपको ये टाइप समझ में आ गया। ठीक है। और कार्बोकेटायन में भी आप देख लिए, कार्बो एनायन में भी देख लिए। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं ये वाला पार्ट, -H इफेक्ट क्या होता है। इसी को अपना लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको हम कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं आया है, बुक सब में भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। क्या चीज़, रिवर्स रिवर्स ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसी को अपना लोग क्या बोलते हैं बताइए, बोलते हैं -H इफेक्ट। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कुछ कंडीशन था, तो उसी तरह इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो है विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, देयर should be at least
देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हेलोजन। देखिए क्या बोल रहा है, जैसे अपना लोग प्लस एच इफेक्ट में जो अभी तक पढ़े हैं, इससे पहले जो भी पढ़े हैं, उसमें क्या बोले थे कि sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सॉरी, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के रिस्पेक्ट में कम से कम एक अल्फा हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहने के लिए तो अल्फा हेलोजन है, लेकिन जनरली अभी तक जो हम बुक में देखे हैं, ठीक है, तो क्या देखें, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन ही देखने को मिला है। आयोडीन और ब्रोमीन देखने को नहीं मिला अभी तक, सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन ही बुक में देखने को मिला है। एक बुक नहीं, 3-4 बुक देखे हैं, सब में यही देखने को मिला है। तो खैर कोई बात नहीं। तो वैसे ये टॉपिक तो आपको भी पता है कि सेंसिटिव है ज़्यादा, तो इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं। तो चलिए अब इसको आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C और C, यहाँ पर Cl Cl Cl। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन अब की बार क्या करेगा, आप ही सोचो क्या करेगा बता, रफ में बताएं क्या? चलिए रफ में बताते हैं। C डबल बॉन्ड C रफ में, रफ, हाँ, और इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। आपको तो पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले लेगा। और कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकला और कार्बन पे आया प्लस। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो भी देखे थे वहाँ पे क्या होता था, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिलता था नहीं। अब की बार क्या हो रहा है कि इधर से ही बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी वजह से स्टेबिलिटी और घटता ही है। अपना लोग क्या जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो ये है माइनस एच इफेक्ट यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से स्टेबिलिटी घटता है। तो चलिए इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, एक तो इस क्लोरीन की वजह से, एक इस क्लोरीन की वजह से और एक इस क्लोरीन की वजह से। तो तीनों स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और टोटल यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। तो एक इस क्लोरीन की वजह से, दूसरा इस क्लोरीन की वजह से, तीसरा इस क्लोरीन की वजह से, एक खुद ये मॉलिक्यूल, टोटल 4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना लोग हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझ चुके हैं, इसके टाइप को भी समझ चुके हैं। तो अब अपना लोग देखते हैं कि इसका यूज अपना लोग कहाँ कहाँ करेंगे, दैट मीन्स इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट पे। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि अब प्रॉब्लम वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब इस पे प्रॉब्लम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक एक करके जितना भी एप्लीकेशन है सब आपको पहले बता देते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करने में। ठीक है, पहला क्या है, इन कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ, क्या चीज़ बताइए आप लोग, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, एक एक करके पहले सारा एप्लीकेशन लिख लेते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है बताइए, दूसरा एप्लीकेशन है एल्किन्स की स्टेबिलिटी बताने में, इन कंपेयरिंग
स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करेंगे। और बताइए और कौन सा है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये थर्ड वाला, कंपेयरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करने में इसका यूज करते हैं। इसको अपना लोग सिंपल वर्ड में HOH भी बोलते हैं। क्या चीज़? HOH बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इन कंपेयरिंग हीट ऑफ कंबसन, ठीक है, इसको HOC बोलते हैं। तो अभी तक अपना लोग क्या देखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो इंटरमीडिएट में कौन कौन आता है? कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, हाँ कार्बो एनायन नहीं, आपको पहले ही काट दिए थे, बोले थे कि कार्ब एनायन नहीं होगा। उसका रीज़न भी आपको बताए थे। क्या रीज़न था? वो sp3 हो जाता है। नहीं, आपको याद है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2, कार्बन पे फ्री रेडिकल sp2 और कार्बन पे माइनस sp3। नहीं, तो आपको बोले थे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बता सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं और इसका नहीं बता सकते हैं। नहीं, ये सब कंडीशन में ही तो आपको पढ़ाए थे। चलिए दूसरा कहाँ पर यूज करेंगे? एल्किन्स के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने में। और तीसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक से। और हीट ऑफ कंबसन भी अपना लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए अब लास्ट एक और है, उसको लिख लेते हैं 5th नंबर पे। क्या है? ध्यान से देखिएगा। इन कंपेयरिंग CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, CH बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में। ठीक है, चलिए तो आप लोग ये नोट तो कर लिए होंगे एकदम, नहीं ये सब तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। तो फिर से आप हेडिंग डालिए पहला वाला। पहला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पहला कंपेयर करते हैं अपना लोग। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CD3 पे पॉजिटिव चार्ज और CT3 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप लोग खुद से बनाइए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अब आंसर को थोड़ा सा देखिए, मैच कीजिए आंसर कैसा सही है या गलत है। तो देखिए अगर थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिखे तो उस कार्बन पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 ड्यूटेरियम और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन से 3 ट्राइटियम है। चलिए अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई कार्बन आपको दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है बताइए आप लोग? नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है, जब नहीं दिख रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम या अल्फा ट्राइटियम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो कर रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन से अपना लोग इसका स्टेबिलिटी नहीं बता सकते हैं। जब हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी नहीं बता सकते तो अब क्या करेंगे? चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के पढ़ने के चक्कर में आप लोग इंडक्टिव तो भूले नहीं होंगे,
तो अब अपना लोग इंडक्टिव से बताएंगे, किससे बताएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे लग रहा है ना। और आप ये भी जानते हैं, आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े हुए हैं कि ये जो होता है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में कौन ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, किसके वजह से ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन पार्शियल शिफ्ट होता है, बताइए। यस, ट्राइटियम की वजह से। किसकी वजह से? ट्राइटियम की वजह से। तो बताइए इंडक्टिव इफेक्ट कौन ज़्यादा शो कर रहा होगा? ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, किसका? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 3 गो ट्राइटियम है, तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये ड्यूटेरियम वाला, और सबसे कम ये। पता चल गया आपको आंसर, सिंपल है, ठीक है। तो आप ये चीज़ पॉइंट में लिख लीजिए कि ये जो स्टेबिलिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना पहला सवाल, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए तेजी से। यस, लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके आप लोग। चलिए अब आप लोग को कुछ सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और फिर उसको अपना लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड सवाल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा सवाल को। चलिए इस सवाल को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे? चलिए इस सवाल को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इस सवाल को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। लिख लिए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल भी आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। यस, जैसे ही सवाल खत्म हो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए। लिख लिए होंगे? चलिए लास्ट सवाल देते हैं, अब बहुत आप लोग को परेशान कर दिए हैं, नहीं। चलिए लास्ट सवाल। कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो परेशान नहीं होना है, अगली क्लास में तो बताएंगे ही सवाल, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, बस आप लोग ट्राई तो कीजिए, गलत हो सही हो वो बात की बात है।
चलिए, हो गया आज के लिए, बस इतना ही। धन्यवाद।